नमस्कार, आध्यात्मिक संसार में आपका स्वागत है। 13 अप्रैल से प्रारंभ होने वाले आदिशक्ति की उपासना नवरात्रि के विषय में महत्वपूर्ण जानकारी वीडियो में अंत तक बने रहें। नवरात्रि में आदिशक्ति के अलग अलग रूपों का हम प्रत्येक 9 दिन और रात उपासना करते हैं। साधक, तांत्रिक इत्यादि तो कई घंटों की साधना या मंत्र जाप इत्यादि करते रहते हैं। और नवरात्रि के इस पर्व का बहुत विशेष महत्व होता है। इस चैत्र नवरात्रि का सभी आध्यात्म से संबंधित साधकों और साधिकाओं के लिए चैत्र नवरात्रि का बहुत ही विशेष महत्व होता है सभी साधकों और साधिकाओं के लिए जो आध्यात्म से या तंत्र मार्ग से संबंधित हैं। चैत्र नवरात्रि में कुछ लोग कलश या घट स्थापना भी करते हैं और कुछ लोग सामान्य विधि से पूजन करते हैं। तो यहाँ पे हम कलश स्थापना का जो समय है, शुभ मुहूर्त है, उसको बता रहे हैं, आप उसको नोट कर लें। फिर हम विधि बताते हैं जो कलश या घट स्थापना करके पूजा करते हैं उनके लिए, या फिर जो कलश या घट स्थापना नहीं कर सकते हैं उनके लिए। साथ ही जो साधक और साधिकाएं किसी भी मंत्र को सिद्ध करने की साधना या संकल्प करके अनुष्ठान करना चाहते हैं उनके लिए भी कुछ विशेष महत्वपूर्ण जानकारियां देंगे। तो जो कलश स्थापना या घट स्थापना का समय है, ये 2 मुहूर्त है 13 अप्रैल को। तो पहला मुहूर्त है 5:30 से 10:10 तक, यानी सुबह में मॉर्निंग में 5:30 से 10:10 तक आप कलश स्थापना कर सकते हैं। और दूसरा जो शुभ मुहूर्त है कलश स्थापना का, वह 11:57 से 12:45 तक है। अगर जो भी श्रद्धालु पहले शुभ मुहूर्त में कलश या घट स्थापना नहीं कर पाते हैं, वह दूसरे शुभ मुहूर्त में कलश या घट स्थापना कर सकते हैं। कलश स्थापना के लिए सभी श्रद्धालु अपने श्रद्धा भाव के अनुसार घट या कलश का निर्माण करते हैं। सामान्यतः एक पीतल का लोटा होना चाहिए। उसमें आप अगर गंगा जल डालते हैं तो पीतल का लोटा लेकर के आप उसमें गंगा जल डालते हैं और उसमें सिक्के भी डाल देते हैं और उस पर एक पीतल की कटोरी रखते हैं। उस कटोरी में चावल, उसमें भी एक सिक्का आप डाल देते हैं। सिक्का 1 का भी हो सकता है, 1 रुपये 1.5 रुपये जो भी डालें, ऐसे कलश में भी आपको डालना है। और तत्पश्चात उस कलश पे आपको एक रक्षा बांध देना है और उस कलश में एक आम की जो टहनी होती है उसको डालना होता है। उसमें 7 या 9 या 11 पत्ते हो सकते हैं। तो इस प्रकार से आप उसको कलश में डाल करके उस पे जो चावल की कटोरी है, आपका चावल जो है उसमें रखेंगे आप। वो साबुत चावल होने चाहिए, टूटे हुए नहीं होने चाहिए। रख दें, ये आपका कलश तैयार हो गया। नीचे आप चाहे तो मिट्टी, कुछ लोग मिट्टी रखते हैं, उसमें जौ वगैरह बो टाइप का देते हैं ताकि वो जमता है तो बहुत ही अच्छा लगता है। कुछ लोग नीचे चावल जो है लगा करके नीचे
और फिर उस कलश की स्थापना करते हैं। इस प्रकार से कलश की स्थापना होती है और फिर सामान्य विधि से आप पूजा कर सकते हैं। और दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं अगर, तो उसके जो विधि विधान है, उसके न्यास हैं, उसके जो विनियोग इत्यादि संकल्प इत्यादि हैं, वह बड़ी ही थोड़ा सा कठिन आप कह सकते होते हैं। तो उन्हें अपने गुरु या राजपुरोहित या मार्गदर्शक के मार्गदर्शन में ही करें। अब जो लोग यदि दुर्गा सप्तशती का पाठ नहीं कर सकते हैं, तो उनके लिए बहुत ही साधारण विधि यह है कि वह नवरात्रि में 9 दिन सिद्ध गुंजिका का पाठ कर सकते हैं। और 11 पाठ सिद्ध गुंजिका का वो किसी भी सकाम भाव या निष्काम भाव से, सकाम भाव का मतलब किसी मनोकामना या इच्छा की पूर्ति के लिए भी कर सकते हैं ये, या फिर माता की सिद्धि मंत्र की सिद्धि प्राप्त करने के लिए भी कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको 9 दिन नहीं लंबा अनुष्ठान करना पड़ेगा। लेकिन अगर जो ये चाहते हैं कि जो ये दुर्गा की उपासना करके 9 दिन में जो दुर्गा सप्तशती का पाठ करके लोग जो फल प्राप्त करते हैं, वही फल अगर कोई भी साधक सामान्य ढंग से पूजा करके प्राप्त करना चाहता है, तो उसके लिए यही विधि है कि वह 11 बार सिद्ध गुंजिका, जैसे बाजोट, लकड़ी का बाजोट, उस पर रेड कपड़ा बिछा ले, आसन बनाए, उस पर भी रेड कपड़ा लगा ले। अब उस पर माता दुर्गा का मूर्ति, तस्वीर, फोटो इत्यादि स्थापित करें, माँ को मीठा भोग लगाए, दीपक लगाए इत्यादि सामान्यतः जैसे पूजा करते हैं। और फिर 11 बार सिद्ध गुंजिका स्तोत्र का पाठ करें और फिर माला से माता का जो नवारण मंत्र है उसका 3 माला, 7 माला, 11 माला जो भी यथासंभव कर सकें करें। करने के बाद फिर 11 बार सिद्ध गुंजिका का पाठ करें, यानी पहले 11 बार फिर मंत्र का जाप जितना माला कर पाए और फिर 11 बार सिद्ध गुंजिका। इस प्रकार से आप करके, और जो साधक सामान्यतया सप्तशती का पाठ करके पूर्ण नवरात्रि में जो लाभ प्राप्त करते हैं, वही लाभ आप प्राप्त कर सकते हैं।